हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और आज है करवा चौथ, तो आप सबको करवा चौथ की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और अगले साल भी सबकी ज़िंदगी का ये दिन बहुत अच्छे से आए, ये खास दिन, और हम अच्छे से अगले साल भी सेलिब्रेट करें। तो हमारे कहते हैं ना, ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और जब तक वो ज़िंदगी देता है तब तक ज़िंदगी है, और उसके बिना हम, उसकी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी कल जो वीडियो आई थी उसमें मैंने शॉपिंग की है, आप लोगों ने देखा था। और मैं सारी शॉपिंग कर लाई थी। इस बार मैं बहुत अच्छे से अपना करवा चौथ सेलिब्रेट करने वाली थी। मैंने सोचा मैं बहुत अच्छे से करूँगी सारी चीज़ें इस साल, क्योंकि पिछली बार निक्कू छोटा था तो मैंने करा, सब कुछ था, बनाया सब कुछ था, लेकिन मैं अपने लिए टाइम नहीं दे पाई थी क्योंकि तैयार वगैरह में बहुत अच्छे से नहीं हो पाई थी, बच्चे की वजह से छोटा था। और इस बार ये बड़ा हो गया है थोड़ा, तो मैंने सोचा इस बार मैं बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करूँगी। और आप लोग देख सकते हैं मैंने कोई मेहंदी नहीं लगाई है, क्योंकि करवा चौथ आ जाए तो मैं कल ही मेहंदी लगा लेती, लगवा के आने को थी। मैंने सोचा एक दिन पहले ही मैं पार्लर पर अच्छे से मेहंदी लगवा के आऊँगी दोनों हाथों पर। और सारी तैयारियां, मैंने जो सामान मंसनी वाला था वो भी सारा ले लिया और सब कुछ कर लिया। लेकिन अचानक से मंडे सुबह, मतलब परसों मॉर्निंग में हमारे पास फ़ोन आता है 3:30 बजे रात के, मतलब मॉर्निंग के 3:30 बजे, कि हमारे जो ताऊ ससुर हैं उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई थी। तो ये सुन के हमको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और उनकी कोई एज नहीं थी, बहुत कम एज के थे इस टाइम, ऐसे 32-33 साल के थे, और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हम लोग सारी चीज़ें मतलब छोड़ के तुरंत हम लोग मंडे को ही घर चले गए थे गांव, और कल हम लोग वापस आए हैं वहाँ से। तो हमारे यहाँ ये होता है कि अगर कोई गमी हो जाती है, कोई किसी की डेथ हो जाती है, तो जब तक उसका 10वां नहीं होता है तब तक हम कुछ करते नहीं हैं, खाना नहीं बनता है। और सब्जी वगैरह बिना हल्दी की, बिना छुकी बनती है, मतलब सिर्फ नमक और मिर्च डाल के बनती है, कुछ भी बना है, दाल या सब्जी जो भी। तो अभी हमारे यहाँ सब्जी नहीं बनी, छौकन वोकन नहीं हो रहा है कुछ भी। और कपड़े भी नहीं धुलते हैं 10 बजे तक, और सिर वगैरह, बाल वगैरह नहीं धुलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने आज बाल नहीं धुले हैं, क्योंकि फ्राइडे को उनका 10वां है। वैसे 10 दिन का होता है हमारे यहाँ 10वां, लेकिन त्योहार है, दीपावली है, इसलिए 5 दिन का 10वां कर दिया है। क्योंकि सब लोग और लोग, मतलब हैं परिवार के लोग, और तो तैयारी करते हैं ना, अपनी त्योहार की पूजा वगैरह होती है, तो इसलिए फ्राइडे का है उनका 10वां। तो तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, तो हमारे घर पर खाना वगैरह नहीं बनेगा। लेकिन जब हम कोई व्रत रखते हैं इस तरह का, करवा चौथ वगैरह, कोई अष्टमी ऐसा कुछ है, तो हम उसको छोड़ नहीं सकते, छोड़ते नहीं हैं। तो इसलिए मेरा व्रत है, मैंने अपना व्रत रखा है, और खाना नहीं बनेगा हमारे, वही नमक मिर्च वाला ही बनेगा, जो भी सादा, पूड़ी पराठा कुछ बनता नहीं है। तो मैं मीठे से मिठाई मंगा ली थी मैंने रात, मिठाई से मैं अपना व्रत खोलूंगी, और मीठे से ही मैं अपना अर्घ दूंगी। अर्घ देते हैं चंद्रमा को वो। और कोई मेकअप नहीं करते हैं, और पैरों पे कलर भी नहीं लगा सकते जब तक उनके सारे काम नहीं होंगे तब तक। और सिंदूर नहीं लगाते, बिंदी नहीं लगाते, लिपस्टिक नहीं लगाते, नया कपड़ा नहीं पहनते हैं, नई चूड़ी वगैरह कुछ कुछ नहीं पहनते हैं, बिछुए वगैरह चेंज नहीं करते। सारे काम, जो सुहाग वाला जो भी काम होता है वो नहीं होगा 10 बजे से पहले। तो मैं ये सारी चीजें नहीं करूंगी, इसलिए मैंने मेहंदी वगैरह कुछ नहीं लगाई है। बस मैं अपना व्रत पूरा करूंगी, जो कि हम छोड़ नहीं सकते हैं बीच में। तो बस आप लोग अच्छे से एंजॉय करिए अपना करवा चौथ। और सबकी जिंदगी का ये दिन बहुत खास होता है, और हमेशा बहुत अच्छे से आए, हम भी दुआ करेंगे। इस बार जो हुआ भगवान की मर्जी से, जो उसकी मर्जी थी भगवान की, वो उन्होंने किया है, इसको हम टाल नहीं सकते, कहते हैं होने किसी से टलती नहीं है। तो अगले साल हम दुआ करेंगे कि हमारा ये दिन बहुत अच्छे से आए, हम भी अगले साल को, मैं भी बहुत अच्छे से अपना करवा चौथ मनाऊं, सारे त्योहार अच्छे से मना पाए हम। तो मैं सबको देख रही थी कि सब लोग मेहंदी वगैरह लगा रहे हैं। मेरा भी बड़ा मन था, मैंने भी सोच रखा था कि इस समय पार्लर पर अच्छे से मेहंदी लगवा के आऊंगी। तो सबको देख रही थी तो मेरा बड़ा मन हो रहा था। चलो कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छे से एंजॉय करिए सब लोग।
और हम अपना अगले साल अच्छे से करेंगे सब कुछ। तो कुछ भी नहीं होगा इस बार, हमारा त्योहार भी हमारे सारे ऐसे ही होंगे। और मैंने कोई सिंदूर नहीं लगाया है, पहले का ही लगा होगा। और बिंदी भी मैंने नहीं लगाई है, लिपस्टिक भी आप लोग देख सकते हैं मैं नहीं लगाऊंगी जब तक सारे काम नहीं हो जाते। और बिंदी मेरी उसी दिन की लगी हुई है। ये शिल्पा वाली जो बिंदी होती है वो छूटती नहीं है जल्दी, 3-4-5 दिन के लिए हो जाती हैं। तो ये मेरी मंडे की ही लगी हुई है सुबह की, तो ये अभी चल रही है, छूट जाएगी तो फिर मैं नहीं लगाऊंगी। परसों सारे काम हो जाएंगे उसके बाद ही मैं लगाऊंगी। तो कपड़े भी अब नहाने बिना तो कहते हैं रह नहीं पाते, क्योंकि नहाना तो पड़ता है, क्योंकि कहीं गमी में से आते हैं तब भी हम लोग सबसे पहले नहाते ही हैं घर में आके। तो नहा तो हम लिए थे, लेकिन कपड़े वगैरह नहीं धुले हैं, कुछ भी ढेर सारे कपड़े हो गए हैं। परसों ही मैं सारे काम करूंगी, जब उनका काम हो जाएंगे सारे दोपहर के बाद, तो मैं शाम को ही अपने सारे काम करूंगी। सिर धुलना, कपड़े धुलना, खाना बनाना सब मेरे परसों होंगे। तो आज हमारी करवा चौथ बस बहुत फीकी फीकी है, और कुछ मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि करवा चौथ है। बस मैं अपना व्रत पूरा करूंगी। पिछली साल मैंने सारी चीजें बनाई थी। हमारे यहाँ ना दोनों तरह का खाना बनता है, कच्चा पक्का, कड़ी चावल, दही बड़े, पूड़ी, सब्जी, सारी चीजें ही सबके घरों में बनती होंगी, वैसे ही हम लोग भी बनाते थे। लेकिन इस बार कुछ नहीं बना पाएंगे। और पूजा भी मुझे अभी पता नहीं है कैसे होगी, क्या होगा। दीपक तो जलेगा नहीं, ये तो पता है। और मम्मी से पूछूंगी मैं अभी फोन करके घर पे कि मतलब जो करवा वगैरह होता है उसमें चावल वगैरह भरते हैं, वो भरूं कि ना भरूं। कुछ होगा, सामान मंसने वाला मैं ले आई थी सुहाग का, वो भी रखूं ना रखूं। तो कुछ चीजें हैं वो मम्मी से मैं पूछूंगी कि क्या करूं मैं, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि करवा चौथ में हमारा ऐसा हुआ है। तो मुझे कुछ पता नहीं है अभी कि कितनी पूजा करनी है, कितना नहीं करना है। दीपक तो मुझे पता है कि जब तक हमारे यहाँ दिया नहीं लगता है, दिया दिया जाता है, जिसकी डेथ हो जाती है उसके लिए गंगा जी में, उसके बाद ही दीपक वगैरह, चिरागी वगैरह होती है, दीपक वगैरह जलता है पूजा में। पूजा में भी दीपक नहीं जलता है हमारे यहाँ, बस ऐसे ही हाथ जोड़ लेते हैं नहा के। तो सारी चीजें मैं पूछूंगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप सब लोग एंजॉय करिए। और बहुत बुरा लग रहा है, बहुत दुख होता है देख के, क्योंकि अभी हम पिछली बार जब घर गए थे ना, तो वो हमसे बहुत अच्छे से बात करते थे, बहुत अच्छी आदत थी उनकी। और निक्कू जाता था तो निक्कू को बिल्कुल छोड़ते नहीं थे, गोद में लिए लिए घूमते रहते थे, ये चीज दिलाना वो चीज दिलाना, खाने पीने की चीज दिलवाते थे। बहुत अच्छा उनका व्यवहार था। कहते हैं इंसान चला जाता है, उसके व्यवहार, उसकी आदतें, उसकी बातें याद रह जाती हैं। और मुझे दुख हो रहा है उनके बच्चों का। बच्चे किसी लायक होते तो इतने ज्यादा दुख नहीं होता, लेकिन बच्चे उनके बहुत छोटे हैं, तो बच्चों का बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। बेटा बहुत छोटा है, अभी 7-8 साल का है, और बेटियां फिर भी थोड़ी बड़ी हैं, समझदार है। बड़ी वाली बेटी तो 14-15 साल की है, लेकिन फिर भी माँ बाप की तो हमेशा ही जरूरत रहती है बच्चों के लिए। और बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। बच्चे ही समझ सकते हैं, जिसपे बीतती है वही समझ सकता है कि उसके लिए उसके माँ बाप की क्या अहमियत होती है, और उनके जाने के बाद कितना दुख होता है। तो चलिए, आप लोग अपना अच्छे से एंजॉय करिए, और हम हमारे लिए दुआ करिए कि हमारा अगले साल बहुत अच्छे से आए, जो कि हम भी अच्छे से अपना अगले साल करवा चौथ अपना मना सकें। तो चलिए, बाय बाय।